नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिथावी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आज की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर। नौगाम पुलिस स्टेशन के पास देर रात 11:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई इलाकों तक सुनाई दी। धमाके के बाद वाहनों में आग लग गई। दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, 29 घायल हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बल घटना की जांच में जुटे हैं। बिहार में ऐतिहासिक जनादेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने इस बार गर्दा उड़ा दिया। जनता जनार्दन ने एनडीए को प्रचंड विजय दी। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं ने जाति धर्म की राजनीति को नकार दिया है, विकास के पक्ष में खड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने बिहार के मतदाताओं का विशेष धन्यवाद भी दिया है। बिहार की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से 2026 के बंगाल चुनाव का संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस गंगा नदी का प्रवाह बिहार से बंगाल जाता है, उसी तरह बिहार की ये जीत बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बनाएगी। पीएम ने कहा कि हम बंगाल की जनता के साथ मिलकर जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। ये बयान बीजेपी के अगले बड़े मिशन का साफ संकेत है। बिहार चुनाव की पूरी मतगणना हो चुकी है और नतीजे एनडीए के पक्ष में स्पष्ट है। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर बाजी मारी है। महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ राज्य में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। इस बार 2 चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और नतीजे पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में हैं। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं था। राहुल ने उन वोटरों का धन्यवाद दिया जिन्होंने महागठबंधन को समर्थन दिया था और कहा कि ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब परिणामों की समीक्षा करेगी। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी ने खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलवामा में उसके घर को नियंत्रित आईईडी ब्लास्ट द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के कई मकानों को भी भारी नुकसान हुआ। खिड़कियां, दरवाजे और किचन तक तबाह हो गए। सरकार को नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब 60 साल पूरे होते ही योग्य वरिष्ठ नागरिकों के खाते में स्वचालित रूप से वृद्धावस्था पेंशन आ जाएगी। एक परिवार एक पहचान आईडी सिस्टम में स्वतः पात्रता तय हो जाएगी। तकरीबन 67.5 लाख लोग पहले से ही लाभ ले रहे हैं, लेकिन हजारों लोग दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण बाहर थे। नया सिस्टम इस समस्या को खत्म कर देगा। गुरुग्राम के बसे इलाके में देर रात 3 गोदामों में आग लग गई। एक गोदाम में लगी आग कुछ ही मिनटों में 2 और गोदामों तक फैल गई। भीषण आग का कारण माना जा रहा है शॉर्ट सर्किट। हालांकि अंतिम पुष्टि जांच के बाद होगी। गोदामों में प्लास्टिक टेप की भारी मात्रा होने से आग विकराल रूप ले गई। 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। पीछे से टक्कर लगने के बाद बाइक की टंकी फट गई और रोडवेज बस और बाइक दोनों आग का गोला बन गए। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। यात्रियों को तुरंत बस से निकाल लिया गया। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। उसके बाद यातायात बहाल हो पाया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता टेस्ट के पहले दिन भारत ने खेलकर तकरीबन 37-1 पर खत्म किया। केएल राहुल ने 13 तो वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर क्रीज पर जमे। दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 159 रन पर ऑल आउट हुई। भारत अभी 122 रन पीछे। आज दूसरे दिन भारत बड़े स्कोर की कोशिश करेगा। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।